इस स्टडी में हमने देखा बहुत खास, मतलब स्पेशली देखा कि जितनी भी पॉर्न सामग्री में विवाहित स्त्रियों को एज अ कैरेक्टर यूज किया गया था, उनमें उनकी इन मेल्स की रुचि कुछ ज्यादा दिखी। और ये हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब हमें लगा था यूजुअली लड़कियों के लिए और युवा स्त्रियों के लिए, मतलब युवा ही थी ये सब भी, लेकिन विवाहित थी, ये बहुत ज्यादा एक बड़ा फैक्टर था उसमें। जितनी भी पॉर्न सामग्री विवाहित स्त्रियों को लेकर बनाई गई थी, उनके लिए कुछ विशेष आकर्षण दिखा इन मेल्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके बारे में बात कर रहे थे। तो क्योंकि इन पुरुषों का मानना था कि वे अपनी, हमने बाद में जब इंटरव्यू लिया इनमें से एक पुरुष का, तो उसका ये मानना था कि वो ये पॉर्न इसलिए देखते हैं क्योंकि अपनी पत्नी यानी कि एक विवाहित स्त्री से वो संतुष्ट नहीं है, और इसलिए वो पॉर्न ज्यादा देखते हैं। और लेकिन जब उनकी पसंदीदा किरदारों की बात की गई, तो वो फिर से वो सब विवाहित स्त्रियां ही थी। और हमने इस बारे में उनसे पूछा भी, लेकिन इसका कुछ खास हमें जवाब नहीं मिला कि क्यों विवाहित स्त्रियों के प्रति ये आकर्षण उनमें है। और मुझे नहीं पता, अगर डॉक्टर संजय इसके बारे में कुछ बता पाए। बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अगर सिगमंड फ्रॉइड को आप याद करें, तो सिगमंड फ्रॉइड ने एक इडिपल कॉम्प्लेक्स करके बोला था कि लड़कों को अपने माँ के प्रति आकर्षण रहता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ने लड़कियों को अपने पिता के प्रति आकर्षण रहता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो विवाहित और जिसको मिल्फ बोलते हैं या एल्डरली विमेन 40s के ऊपर, इनके जो चित्र या पोर्न क्लिप्स ज्यादा देखी जाती है, तो समवेयर मे नॉट बी इडिपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उनमें, बट वो उत्तेजित थोड़े ज्यादा होते हैं। इसमें थोड़ा सा एरोटिज्म आता है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो इट मे हैपन। अपन तो श्योर बोल नहीं सकते, बट दैट मे बी वन ऑफ द रीजन कि व्हाई पीपल आर अराउज मोर बाय सीइंग पोर्न मूवी ऑफ एल्डरली वुमन। और एक वो एल्डरली वुमन से ज्यादा मैरिड वुमन की बात है इनके, और भी उस फाइंडिंग में है। एल्डरली वुमन नहीं, हाँ, वो यंग ही रहेगी, लेकिन हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है शायद इसमें कुछ जेलसी की भी भावना काम कर रही हो सकती है कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है और इसे छीना जा सकता है, टाइप। आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन द माइंड ऑफ दोस। लेकिन कुछ आप देखिए किसी की प्रॉपर्टी को पर कब्जा करना जैसे बात, शायद वो वाली बात उनमें आती हो किसी मैरिड वुमन को देखने पे। बल्कि आप देखिए ना, आप फिल्मों में भी आप देखिए, कहानियों में देखिए, तो माँ के साथ और बहन के साथ सेक्सुअल अटैक तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन प्रेमिका और पत्नी जो है उसका बलात्कार नहीं दिखाया जाएगा, या अक्षत रहेगी या मर जाएगी जब बलात्कार होगा। तो दूसरे एक तो ये साइकोलॉजिकल होता होगा। लेकिन एक आपने और बात कही है, उसके पहले डॉक्टर साहब से शेयर करो। और इसी के बाद हमने जब इंटरव्यू लिया, तो उसमें भी एक सवाल आया कि परिवार की जो स्त्रियां हैं, मतलब सॉरी, एक बहुत अजीब सी हम स्थिति में आके फंस गए थे, और हमने वो पूछा कि क्या आप सब लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं साथ में, ये पॉर्न देखने के साथ में? और उन्होंने कहा हाँ, जिसमें से हमारे ग्रुप में से अधिकतर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो वो किस तरह की लेडीज हैं जिनके साथ आपके ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं? और फिर से वहां पर वही बात आई कि ये दूसरे अधिकारियों या बिजनेसमैन की उबी हुई बीवियां हैं जिनके साथ हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो फिर से ये वही विवाहित स्त्रियों पे आ जाती है बात कि उनके जो सेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो विवाहित स्त्रियां ही हैं। फिर ये पूछा गया कि वो क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें भी वो ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी जो कामेक्षा संतुष्ट नहीं हुई है, और हम भी ऐसे ही हैं जिनकी कामेक्षा संतुष्ट नहीं हुई है, तो शायद इसलिए ये, आई डोंट नो इसके आगे क्या बोलूं। जी, ये भारत जैसे देश में एक ये भी एक अलग से शोध का विषय हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, और जो आपने एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की कि एक सेक्स वर्कर 3 साल सेक्स वर्क करने के बाद, एक प्रोफेसर की किताब थी, उसके अनुभव थे, एक ग्राहक, यंग ग्राहक की चर्चा कर रही हैं वो एक उसके सामने, और वो बाजप्ता प्रॉपर पैसे देता है, ज्यादा ही पैसे देता है उनको, तो तय था, और वो उनके साथ सेक्स नहीं करता है, बल्कि वो बोलता है कि आप एक्ट करो, और एक्ट मेरी माँ का करो।
और माँ के साथ उसकी सेक्स की इच्छा नहीं है, वो माँ की तरह एक्ट करो, पार्टी के लिए तैयार हो और अपने लिंगरीज में तैयार हो, अपने कपड़ों में और इनरवेयर में तैयार हो, लिपस्टिक लगाओ और उस वक्त वो मास्टरबेट करता है। और उसके बाद वो बात करती हैं कि वो बेसिकली वो उसका जो बचपन था वो इस तरह से आक्रांत था, उसकी माँ उसको छोड़कर पार्टियों में चली जाती थी और उसका वो ये रिएक्शन था उसका, और वो बस वो सेक्स नहीं करता था वेश्याओं के साथ। जी, यानी कहा तो भी उसके मन में माँ के साथ सेक्स करना ये गलत है, ये था। हाँ, सेक्स नहीं कर रहा है, वो सेक्स नहीं कर रहा है, वो माँ पे गुस्सा है उसका, या बचपन से क्या है, इसको एक अपने साइकोलॉजी का एनालिसिस की चीज है। लगता है वो एडिपल कॉम्प्लेक्स का ही इशू है बेसिकली, क्योंकि माँ को वो मिस कर रहा था, माँ पार्टी में जाती थी वगैरह, तो माँ को मिस करना बचपन में, उसके कारण भी उसको वो शायद हो सकता है उसको आदत लग गई हो। और कभी कभी ना कुछ लोगों के फैंटेसी भी रहती है, जैसे अभी अनुपमा ने जो बोला कि मैरिड वुमेन के साथ सेक्स करना, उसमें सोशियोलॉजिकली कि आई एम ओनिंग द वाइफ ऑफ समबडी एल्स, ये तो है ही, लेकिन फैंटेसी का भी एक ये है कि मेरी फैंटेसी है कि मैं ऐसा ऐसा करूं, तो वो जो चित्र में ज्यादा दिखेगा वो चित्र ज्यादा देखे जाएंगे, क्योंकि फैंटेसी देन विल प्लीज यू, उसके कारण फिर उत्तेजना होगी और उत्तेजना के कारण सुख मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा थोड़ा इंटरकनेक्टेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैरिड वुमेन का जो किरदार है हमारे दिमाग में, जहन में, वो है एक बहुत ही सुसंस्कृत औरत जो कभी किसी को घास नहीं डालेगी, तो उस पे विजय प्राप्त कर लेना या उसको हासिल करना, ये भी एक प्रकार की फैंटेसी या मनोवृत्ति हो सकती है। जी, और बल्कि इस तरह की तो आस्था फिल्म जो आई थी उसमें भी आप देखिए मध्यवर्ग की स्त्री के लिए वो, और इस तरह के पोर्टल्स बने हुए हैं, इस तरह के दोस्तियों के नाम पर, मैरिड वुमन के नाम पर जो है वो ये इस तरह के बहुत चल रहे हैं। एक सेकंड फाइंडिंग है आपका डॉक्टर अनुपमा, उसमें है कि माइक पकड़ने के नजरिए से कैसे ये तय करते हैं लोग कि कौन मैरिड है और कौन अनमैरिड है। ये आपका अपने कॉलम में सेकंड नंबर देखिए, दो लड़कियां अपने हाथों में थामे हुए पास बैठी हैं, साथ कैप्शन दावा कर रहा है कि माइक को पकड़ने के तरीके से ही आसानी से बताया जा सकता है कि उनमें से कौन सी लड़की शादीशुदा है। और आपने फाइंडिंग में रखा यौन क्रिया को जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप पर आरोपित करना, यौन संबंधों में विवाहित को तरजीह देना। जी हाँ जी, बिल्कुल, फिर से वही बात थी कि माइक को वो यहाँ ये समझा जा रहा था कि मतलब बहुत ही सिंपल सा एक चित्र था जिसमें दो लड़कियां बैठी हैं, आप बगल बगल में, और माइक पकड़े हुए बैठी हैं। और लेकिन इस बात पे डिस्कशन क्या हो रहा है, डिस्कशन ये हो रहा है कि उस माइक को मेल के पेनिस का प्रतीक माना जा रहा है, और फिर सोचा जा रहा है कि जिस तरह से उस माइक को पकड़ा गया है उससे समझ में आ रहा है कि कौन सी स्त्री अनुभवहीन है और कौन सी स्त्री को अनुभव मिल चुका है, और इससे ये पता लग रहा है कि कौन सी स्त्री विवाहित है या नहीं। इस तरह से वो था। तो ये बहुत अजीब था कि आप जीवन के बहुत ही सामान्य जो कार्यकलाप हैं, किसी भी बात को, किसी भी चित्र को या किसी भी बातचीत को आप उस दिशा में ले जाते हैं जहां पर वो एक पॉन बन जाता है। जी। और इस तरह से आप न सिर्फ अपने फ्रेंड्स में इस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर आप वही मेटाफर्स अपने साधारण जिंदगी में, अपनी रियल जिंदगी में भी यूज करने लग सकते हैं। अपने आसपास की स्त्रियों को आप इसी तरह से देख सकते हैं। अगली बार जब आप किसी स्त्री को किसी प्रोग्राम में माइक पकड़ी हुई देखेंगे, आपको वही याद आएगा। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन की तरफ आप जा रहे हैं, जहां पर आप किसी भी सामान्य जीवन में चलती हुई घटनाओं को कहाँ ले जा रहे हैं। जी, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी भाषा द्विअर्थी हो जाती है, और सामान्य भाषा भी किसी स्त्री के